આજે રજૂ થવાનું છે દેશનું બજેટ, ત્યારે ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને કેન્દ્રીય બજેટને લઈ કેટલીક આશા અપેક્ષાઓ છે। કાપડ વેપારીઓની શું છે માંગ, આવો જોઈએ। तो यहाँ पे हम इस बार काफ़ी बजट में अपेक्षा रखते हैं कि सरकार जो है हमारे अभी गारमेंट में हम लोग जाना चाहते हैं, तो इसमें गारमेंट में हम किस हिसाब से आगे बढ़ सकें और गारमेंट में सरकार हमारे को अगर इस टाइप की कोई व्यवस्थित अगर चीज़ देती है कि जिसमें स्किल लेबर की हमको सबसे मेन ज़रूरत रहेगी, और जो लेबर है बाहर से आ रहे हैं, दूसरे स्टेट के लेबर यहाँ पे रहते हैं, तो उनको हमारे को आवासीय योजना चाहिए। तो दो तीन चीज़ें अगर सरकार यहाँ पे अगर करती है तो निश्चित तौर पे गारमेंट के ऊपर टेक्सटाइल इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। तो इनकम टैक्स की अगर बात करने जाओ तो 5 लाख तक की छूट होनी चाहिए, उसके बाद कोई पेश नहीं होना। जैसे 5 लाख 1,000 होती है, 2.5 लाख की छूट मिलती है। एटीसी की छूट है वो बढ़ानी चाहिए सरकार को, जो 1.5 लाख है उसको 3 लाख करनी चाहिए, ताकि लोगों में बचत हो, जैसे कोरोना में अभी काम आया। जीएसटी का एक नोटिफिकेशन है जो 12% जीएसटी 2021 नवंबर में आया, वो अभी तक रद्द नहीं हुआ, वो रद्द होना चाहिए। एक लहंगे की जो हमारी डिमांड है काफ़ी समय से कि आप फैब्रिक्स पे 5% जीएसटी है और रेडीमेड पे आप 12% ले रहे हैं, लेकिन लहंगा है वो सेमी स्टिच्ड है, ताकि वो केवल आकार देते हैं, लेकिन फाइनली वो लेडीज अपना बॉडी के हिसाब से उसको तैयार करवाती है, तो उसको भी आप 5% में लेना चाहिए। हमारे काफ़ी वर्षों पुरानी मांग है। कच्चा रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश प्रोडक्ट तक खुद अपनी लागत लगा करके और ट्रेडर्स उस कपड़े को बना करके बेच रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उस पर एमएसएमई को ट्रेडर्स को ले लिया गया, परंतु एमएसएमई के बेनिफिट उसको कुछ नहीं मिल रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि जिस तरीके से सरकार मशीनरी पे मात्र जॉब करने वालों को एमएसएमई मान करके उनको बेनिफिट दे रही है, परंतु खुद की लागत लगा करके ट्रेडर्स आज 5 करोड़ मीटर कपड़ा प्रतिदिन यहाँ करके 150 करोड़ का कपड़ा तैयार करता है, उसको एमएसएमई में अच्छी तरीके से लाके उसकी मतलब की योजनाएं बनानी चाहिए और उसको लोन कैसे अवेलेबल हो और कम इंटरेस्ट में कैसे हो वो अवेलेबल करवाना चाहिए। जी, मूल रूप से तो इनकम टैक्स की बात है कि इनकम टैक्स में ज़्यादा से ज़्यादा रियायत मिले, क्योंकि आज क्या है कि जिस हिसाब से खर्चे बढ़े हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो व्यापारी के हाथ में लास्ट में कुछ नहीं बचता। तो इनकम टैक्स में जो है रियायत मिलनी चाहिए। मैं तो बाद में चाहूँगा सर, मैं तो पहले सरकार हमारे से ये चाहती है कि हम तो ईमानदार बन के रहें, ज़्यादा से ज़्यादा जीएसटी दें, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स दें। व्यापारियों के लिए सहूलत क्या, वो सरकार को सोचना चाहिए। मेरी मांग इतनी ही है कि हम सीनियर सिटीजन हैं, जितने भी नहीं भी है तो होने वाले हैं, जो उनके लिए कम से कम 3 लाख का पीपीएफ के ऊपर इनको जो है छूट देनी चाहिए 1.5 की बजाय, और उसके ऊपर भी एक रेट फिक्स कर दे कि भाई 8%, 8.5%, उसको फ्लक्चुएट नहीं करें, कभी 7 कर देते कभी 7 कर देते, तो हमारी उसमें भी जो है वहाँ भी नुकसान हमको हो जाता है।